छात्रों, आज हम पुनः लोक में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह समाज में अक्सर बोली और सुनी जाती हैं। आम जनजीवन में अपनी बात के समर्थन या विरोध के लिए इनका प्रयोग देखा जा सकता है। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज की प्रमुख लोकोक्तियाँ। सबसे पहली लोकोक्ति है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब इसका प्रयोग देखते हैं। भट्टे वाले जैन साहब को अग्रवाल भट्टे पर ईंट खरीदते देखा तो श्याम ने टोक दिया। तो जैन साहब ने कहा कि इस वर्ष मेरा भट्टा चला नहीं। इस पर श्यामलाल ने कहा, ओह, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। इसी प्रकार से अगली लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है, दो व्यक्तियों में मेल न खाना या फिर दो व्यक्तियों में असमानता होना। गांव में कुछ लोग कार्यक्रम हेतु चंदा मांग रहे थे। चंदा मांगते हुए उन्होंने रमेश से 500 रुपये लेने को कहा और रमेश ने कुल 50 रुपये उनको दिए। तब चंदा मांगने वालों ने उससे कहा, ये तो बहुत कम दे रहे हो। तो उसने कहा कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अर्थात उसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। इसका अर्थ होता है, हठी मनुष्य कहना नहीं मानता है। पिताजी अपने बेटे से ठंड के मौसम में बार बार कहते थे कि बेटा, गर्म कपड़े पहनकर बाहर जाया कर।
परंतु बेटा उनकी बात नहीं मानता था। लेकिन जब उसको ठंड लग गई तब उसने गर्म कपड़े पहनना शुरू किए। तब पिताजी ने कहा कि कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है। झूठ बोलने से आदमी एक बार ही सफल हो सकता है। तुमने एक बार तो रुपए ले लिए, परंतु अब नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे विषय में जान चुका हूँ। काठ की हांडी केवल एक बार ही चढ़ती है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात समय पर मदद न मिलना। बाढ़ आने पर गांव बह गया, लेकिन सरकारी सहायता न मिल सकी। अनुदान मिला, एक लंबे समय के बाद उससे भी क्या लाभ। इसी को कहते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगली लोकोक्ति है कोयले की दलाली में हाथ काले होना। कुसंगति से कलंक लगता है। श्याम भला लड़का है, परंतु उसके दोस्त अच्छे नहीं हैं। तो उसके पिताजी ने समझाते हुए कहा कि तुम गलत दोस्तों का साथ छोड़ दो, नहीं तो कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाएंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अधिक परिश्रम में कम लाभ प्राप्त होना। सरकार ने शक के वेश पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सारा तराई का इलाका छान मारा। 2 माह के अभियान में 7 करोड़ रुपए खर्च हुए, 4 पुलिसकर्मी मारे गए और मिला केवल एक डाकू। इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। गोदी में छोरा, गांव में ढिंढोरा, पास की वस्तु को न देख पाना। सोहन स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह अपनी साइकिल निकालता है और देखता है कि साइकिल में ताला पड़ा हुआ। पूरे घर में उसने चाबी को छान मारा, परंतु चाबी उसे कहीं नहीं मिली। तब पिताजी ने कहा कि पहले अपनी जेब में तो देख लो। उसने जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला और चाबी उसी की जेब में मिल गई। इसी को तो कहते हैं कि गोदी में छोरा और गांव में ढिंढोरा। घर में नहीं हैं दाने और अम्मा चली भुनाने। इसका अर्थ होता है दिखावा करना। आजकल ओछे लोग दिखावा बहुत करते हैं।
इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। योगराज की नौकरी छूट गई है, लेकिन उसकी पत्नी रोज बाजार जाती है। उसकी पड़ोसन ने एक दिन कह ही दिया कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। अगली लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। इसका अर्थ होता है कि योग की पूछ अपने लोगों में नहीं होती है। डॉक्टर नामवर सिंह को उनके ही क्षेत्र में उपेक्षित किया गया, इसीलिए उनके विषय में काशीनाथ सिंह जी ने यह बात लिखी है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अर्थात मजदूरी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। महेश एक रिक्शे से अपने स्कूल गया। उसके बाद उसने रिक्शे वाले से पूछा, क्या भैया किराया भी लोगे? तो तुरंत ही रिक्शे वाले ने उससे कहा कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। इसका मतलब है कि मजदूरी जरूर दूंगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका अर्थ होता है बहुत कंजूस होना। कुछ लोग अत्यंत कंजूस होते हैं, अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं करते। कड़कड़ाती और बर्फ गिरती ठंड में भी कुछ लोग पैदल ही चलते हैं। वे अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते और किराया बचाने के लिए पैदल चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बड़ा छोटे से भी बुरा होना। छोटा लड़का चोरी करता था, बड़ा लड़का डकैती में पकड़ा गया तो पड़ोसियों ने कहा कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। इसी प्रकार से छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कुरूप का श्रृंगार करना, अपने गवार पड़ोसन को नए फैशन के कपड़े पहने देखकर मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इस प्रकार छात्रों, आज हमने इन लोकोक्तियों को जाना। मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।